न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चाइना समिट में पुतिन की सरेआम हुई किरकिरी, शी जिनपिंग के सामने ही यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ फूटा गुस्सा। अल अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़काने की कोशिश, हमास ने इजराइल के खिलाफ की तैयारी। इजरायली हवाई हमले का बना निशाना चर्च, हमास ने किया कई लोगों की मौत का दावा। देखते हैं खबरें विस्तार से। चाइना समिट में पुतिन की सरेआम हुई किरकिरी, शी जिनपिंग के सामने ही यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ फूटा गुस्सा। जी हां, इन दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर है। रूसी राष्ट्रपति बीजिंग में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की तीसरी सालगिरह में अतिथि के रूप में चीन पहुंचे हैं। इस दौरान बुधवार यानी 18 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरबों डॉलर की परियोजनाओं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं के जश्न में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में विश्व भर में 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी हाँ, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आयोजित समारोह में जैसे ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपना भाषण शुरू किया, ठीक उसी वक्त समारोह में मौजूदा यूरोपीय प्रतिनिधियों ने सहित कई लोग शिखर सम्मेलन से बाहर चले गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर जाने वाले प्रतिनिधियों में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री यूरोपी जीन पियर रफरीन भी शामिल थे। वॉकआउट का हुआ वायरल। जी हाँ, यूरोपीय प्रतिनिधियों ने रूस के राष्ट्रपति के स्पीच के दौरान वॉकआउट करते हुए यूरोप के पश्चिम में बढ़ते भू राजनीतिक विभाजन को रेखांकित की कोशिश की। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूरोपीय प्रतिनिधियों को कार्यक्रम से वॉकआउट होते देखा जा सकता है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्पीच के दौरान चीन नेता शी जिनपिंग को उनके निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि रूस चीन के प्राचीन सिल्क रोड के आधुनिक पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह सभ्यता और विविधता के अधिकार का सम्मान करता है। ICC की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट। जी हाँ, यूक्रेन ने रूस में बच्चों के अवैध निर्वासन पर मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की ओर से रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद से अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर मंगलवार को बीजिंग पहुंचे थे। आपको बता दें कि चीन उन कुछ जगहों में से एक है जहां पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ICC राज्य नहीं है। चीन के कार्यक्रम के दौरान 2 रूसी सैनिकों ने आधिकारिक पुतिन के पीछे चल रहे थे, जिनके हाथों में एक ब्रीफकेस था जिसे चेगेट के नाम से जाना जाता है। वो परमाणु हमले के लॉन्च के आदेश को केंद्रीय सैन्य कमान तक पहुंचा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़काने की कोशिश, हमास ने इजराइल के खिलाफ की तैयारी। जी हाँ, हमास इजराइल के खिलाफ अल अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकता है। हमास ने लोगों से अल अक्सा मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। हमास ने कहा है कि फिलिस्तीन इजराइल की सभी सीमाओं पर जाकर हमला करे। वहीं ये भी अपील की है कि रविवार को दुनिया के सभी देश गाजा के समर्थन में रैली निकाले। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच हमास लोगों को भड़काता रहा है। वहीं ये माना जा रहा है कि 72 घंटे इजराइल हमास जंग के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि हमास इजराइल में कई इलाकों में हमला कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजरायली हवाई हमले का निशाना बना चर्च, हमास ने किया कई लोगों की मौत का दावा। जी हाँ, फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के साथ इजराइल की जंग आज यानी 14वें दिन में प्रवेश कर गई है। इजराइल में पश्चिम नेताओं का दौर जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तेल अवीव को समर्थन दिया है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में अधिक मानवीय सहायता देने के लिए दबाव भी डाला है। गौरतलब है कि हमास के हमले में कम से कम 1400 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहीं अपनी इजराइल यात्रा से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वॉशिंगटन के सहयोग के लिए सामने बढ़ते संकट को देखते हुए इजराइल और यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमास ने कहा है कि अक्टूबर के हमास के हमलों के बदले में इजराइल द्वारा गाजा में लगातार बमबारी शुरू करने के बाद से मारे गए
3,775 लोगों में से 1,524 बच्चे शामिल थे, जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने जमीनी सैनिकों को गाजा पट्टी में प्रवेश के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला कब शुरू होगा। गुरुवार को गाजा सीमा पर इजरायली पैदल सेना के सैनिकों के साथ एक बैठक में योगोव गैलेंट्स ने सेना से संगठित होने, आगे बढ़ने के आदेश के लिए तैयार रहने की अपील की है। उधर हमास के साथ इजराइल के युद्ध को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा तनाव बढ़ने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गाजा के अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना जताई है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हमारे ने कहा सेना अब तक 203 बंधकों के परिवारों को बताया है कि उन्हें प्रियजनों को गाजा पट्टी में रखा जा रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ही अर्शियन अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।